हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं। बच्चे ठंड में होने के बावजूद भी नहाते धोते हैं। इस दिन दान का बहुत विशेष महत्व होता है। तो देखिए, तो सुबह हो चुकी है और मैं नहा धो के अब मैं अपने मंदिर के फाटक खोल रही हूँ। एक छोटे से कान्हा जी रखे हुए हैं जिनको मैं डेली स्नान करवाती हूँ। हाथ 3 थपकियाँ दे करके पहले इन्हें उठाती हूँ, फिर उनके पैर जोड़ती हूँ और उसके बाद फिर अपना स्टार्ट करती हूँ। पानी ले आई हूँ छोटे से कटोरे में और इनके छोटे छोटे कपड़े हैं वो रख करके रात को सोने के लिए इनका आसन अलग बना रखा है और दिन में इनको अलग से आसन पे बैठाते हैं। क्योंकि सर्दियां हैं इसलिए हम लोग इन्हें गर्म कपड़ों और गर्म जो ऊन से बनाई हुई शॉल है उस पर हम लोग बैठाते हैं। इनका आसन भी हमने गर्म बना रखा है। इनके कपड़े पहना करके गर्म ऊनी का जो स्वेटर है वो पहना करके आसन से बना करके फिर हमने दिया जलाया। उसके बाद फिर भगवान को तिलक चढ़ाया और फिर मंदिर की घंटियाँ। उसके बाद फिर क्या करती हूँ कि हाथ जोड़ करके भगवान से जो भूल हुई उसकी माफ़ी मांगती हूँ और अपने परिवार की सुख सलामती के लिए दुआ बनाती हूँ। फिर बच्चे भी मेरे क्या करते हैं, मकर संक्रांति के दिन नहा धो करके और साफ़ सुथरे होकर के दोनों बेटियाँ हम लोग आ गए हैं छत पर सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। इसमें मैं और मेरी बेटियां शामिल है क्योंकि बेटा तो मेरे पापा के साथ अपना पूजा कर लेता है। मैं अपनी बेटियों को अपने साथ इसलिए रखती हूँ ताकि इन्हें जो हमारे हिंदू परंपरा के जो रीति रिवाज है उन्हें मैं समझा सकूँ। छोटी बेटी, बड़ी बेटी और मैं, हम तीनों इकट्ठे ही जल देते हैं बारी बारी से। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आते हैं। ऐसे बच्चों को थोड़े थोड़े से अपनी परंपरा के बारे में सिखाने से उन्हें पता भी नहीं चलता और अपना उनको याद हो जाता है। बेटा नहा धो के तैयार हो गया है, उसे ठंड लग रही है, बोल रहा है मम्मी कुछ दिनों की और जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी। उसे मनाया गया है और फिर उसे कपड़े पहना रही हूँ ताकि वो फिर मेरे पापा के साथ फटाफट तैयार हो जाए और हो करके और जाके सूर्य देव को जल दे। क्योंकि सूर्य देव को जल देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तरह सूर्यासन, सूर्य प्रणाम भी हो जाता है और बच्चों को भी हमारी संस्कृति का ज्ञान रहता है। इसमें अगर हम बच्चों को स्पेशली बोलेंगे कि भाई हाँ आप लोग ऐसे परंपरा निभाओ तो बच्चे नहीं मानेंगे। हाँ, खेल खेल में अगर उनको हम सिखाते हैं कि भाई हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ये है तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और सही बात में ये है कि वो अपने चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर हमने कुछ अनाज निकाले हैं जिसे मैं बच्चों को और अपने खुद इस चीज़ का हाथ जोड़ के स्वागत करवाती हूँ कि भाई भगवान को ध्यान में रखें और फिर धन्यवाद करें। और उसके बाद फिर मैं और मेरे बच्चे जो है कि मिल करके अपना बाकी काम काज शुरू करते हैं। तब तक मैं ये बेटा और जो है कि बेटा और उसके पापा दोनों मिल करके अपना सूर्य को जल चढ़ाते हैं और धन्यवाद करते हैं सूर्य को, सूर्य नमस्कार करते हैं। और उनको देखते हुए बेटा भी मेरा उसी तरीके से करता है। इस तरीके से बेटा भी आने वाले समय में सूर्य को नमस्कार करेगा और अपना करे। अब नानी के यहाँ जाने के लिए सारे बच्चे तैयार हो गए। बेटा बहुत खुश है और मस्ती कर रहा है, फुल मस्ती लोहड़ी पे। अब हम सब नानी के यहाँ जा रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति है। क्योंकि मेरी किचन छोटी है तो नानी के यहाँ जा करके हम लोग लड्डू उड्डू बनाएंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे। फुल टुक वहाँ का आंगन भी बड़ा है और घर भी बड़ा है। तो मम्मी से सामान के बारे में मैंने पूछ लिया था, फिर उसके बाद सामान लेकर आई और ये सारा चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। गुड़ मार्केट में कई तरीके का होता है, लेकिन हमें क्या होता है कि मम्मी से मैंने पहले ही जानकारी ले ली थी कि भाई कौन सा गुड़ चाहिए। तो मम्मी ने बताया कि उस क्वालिटी का अच्छा वाला गुड़ चाहिए जिसमें कि जो कि पाक बन जाए और गुड़ के लड्डू आसानी से बन जाए। मुरमुरे दिखा रही हूँ। इसमें मुरमुरे 2 तरीके होते हैं, एक तो सीले हुए होते हैं मार्केट की तरह और एक दूसरे होते हैं। तो मम्मी ने कहा ये मुरमुरे बहुत अच्छे हैं, इनसे लड्डू आराम से बन जाएगा। फिर ये तिल है सफ़ेद वाले जिन्हें कि मम्मी ने बताया है ये अचार, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, खिचड़ी सब खाएंगे ही। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है एक काम कर, अचार भी लिया, मिक्स अचार है जो ताकि थोड़ा चटपटा टेस्ट भी आ जाए। फिर उसके बाद क्योंकि पन्नी में थोड़ा सा मुरमुरे कम आए थे तो दोबारा लेकर आए, उसने बोरी में मुरमुरे दे दिए। अब पड़ोसियों के यहाँ बांटना होता है, रिश्तेदारों के यहाँ, फिर खुद भी, तो इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। फिर मम्मी ने गैस ऑन किया और उसके बाद गुड़ रखा, क्योंकि सीखना तो मम्मी से ही है। तो मम्मी ने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे करो, गुड़ रखो और धीमे आंच पे उन्हें उबलने के लिए रख दो। मम्मी ने अदरक मंगाया क्योंकि
लड्डू में अगर अदरक डालते हैं तो खांसी कम होती है। कहते हैं ना कि खांसी को दूर भगाने के लिए सबसे अच्छा उपाय अदरक है। मम्मी यह करती है, 2 तरीके से अदरक को मम्मी लड्डू में डालती है। एक कि जो मुरमुरे में घिस देगी, दूसरा कि क्या करते हैं कि जो गुड़ का पाक बनाते हैं उसमें घिस डालते हैं। अब देखो, हम सारा सामान मैं ले आई, फिर भी मैं मूंगफली के दाने लाना भूल गई। तो मम्मी ने क्या किया कि वैश्यू को भेज करके मूंगफली के दाने मंगाए मार्केट से, और वो दाने कहीं दबे हुए ना हो, उससे अच्छे नहीं बनते हैं लड्डू। तो मम्मी चेक कर रही हैं। मम्मी ने मुझसे कहा तब तक गुड़ का पाक चेक कर ले कि कैसे। गैस थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर धीमे आंच पे करो तो बंद हो जाता है, इसलिए बार बार इसे देखना पड़ता है। फिर मम्मी ने कहा कि एक काम करो, जो मूंगफली के दाने इन्हें भी चला लो, भून लो। भूनने से क्या होता है कि इनके छिलके उलके सब उतर जाते हैं और भुना हुआ टेस्ट अच्छा आता है, अच्छा बनता है। फिर मम्मी ने सूपा मंगाया। जैसे हमारी पुरानी परंपरा है कि भैया कुछ भी करने से, चावल हो चाहे धान हो चाहे कुछ भी हो, सूप ऐसे खूब फटकारा आता है। मुझे तो आता नहीं है। अगर मैं करने बैठूं तो चावल के सारे दाने बाहर आ जाएंगे और वो अंदर रह जाएगा जो कूड़ा होगा। लेकिन मम्मी है तो थोड़ा सा मम्मी सपोर्ट कर देती हैं, और मम्मी ने सारा ये जितना भी था लाई, इसको अच्छे से मम्मी ने बीन फटक दिया, और फटक करके जितना उसमें क्या कुछ कुछ अलग अलग था वो सारा निकाल दिया। बच्चे हैं मेरे, युगल है, शैतान है, कुरकुरे लेकर आया है, वो एक एक खाता है। मम्मी मैं भी देखूंगा, मम्मी मैं भी देखूंगा, ऐसे बोलता था। और मैं चल ठीक है तू भी देख ले। उसका बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में कि भाई मम्मी क्या करती हो आप बताओ ना मुझे। और साथ साथ में वो कुरकुरे रखे हो उसे खाता जा रहा है। मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है तो मैं मम्मी से बार बार दिखा दिखा के पूछ रही थी, मम्मी क्या मूंगफली के दाने जो हैं वो भुन गए हैं। अब कुर्सी पे बैठ करके तो हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मम्मी ने चौकी मंगाई, उससे बैठी हैं और बैठ के फिर बता रही हैं कि भाई क्या चीज़ सही है। तब देख रही हैं तो अब तो दाने सही हो गए हैं। चाशनी बता रही हैं कि 1 तार की चाशनी होनी चाहिए। मैंने देख लिया। अब इसके बाद इसको जो परात में हमने मुरमुरे डाले हैं उसको थोड़ा सा अदरक मम्मी घिस दी हैं, और घिस करके उसे मिला देंगी। और मिलाने के बाद फिर मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा चाशनी को और उबाल ले ताकि सही से बन जाए, पाक जो है गुड़ का सही से बन जाए। फिर मैंने क्या किया, उसे धीरे धीरे चलाया और देखा तो अब सब बनने को तैयारी है, लास्ट है। तो फिर उसके बाद मम्मी को मैंने दिखा दिए कि ओके दाने भुन गए हैं, अब साइड में रख दिए हैं इसे। और मम्मी इसको भी क्या करेंगी कि अपना जो कुछ भी भारी चीज़ घर का ले करके, जैसे कि कोई डब्बा ले लिया या फिर जग सा ले लिया, वो ले करके और उसको फोड़ेंगी। अब मम्मी लड्डू बनाने के लिए थोड़ा वो गुड़ मंगाई कि भाई चाशनी दे, थोड़ा सा मैं देखूं बनाए कि नहीं बनाए। पहले हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं कि रियल में बनेगा नहीं बनेगा। जब भी लड्डू बनाएं तो उसमें पानी का हाथ ज़रूर लें, क्योंकि वो चाशनी गर्म होती है और उससे अगर हाथ नहीं तो चिपचिपा हो जाएगा हाथ। तो इसलिए फिर मम्मी ने थोड़ा सा कर लिया। मैं दोबारा बनाई चाशनी को धीरे धीरे आँच पे। तब तक मम्मी ने जितने जो दाने थे मूंगफली के उसे मम्मी ने बीन फटक दिए और उसके छिलके उलके सारे उतरवा दिए। सूपा मुझे आता नहीं है चलाना, कभी सीखा नहीं। पढ़ाई में रह गई मैं बचपन में। उसके बाद फिर घर के काम में, फिर शादी ब्याह, बच्चे, इन सब में रह गई, कभी इसकी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये भी सीखूंगी धीरे धीरे। मम्मी ने फटाफट फिर चाशनी मुरमुरे में मिलाए और उसके बाद ऊपर नीचे करके अच्छी तरीके से चाशनी को मुरमुरे में मिला के रख दिया है। और फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि एक काम कर, उस कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दे ताकि जो चाशनी थोड़ी सी बची हुई है उसको हम लोग धीमे आंच पे गरम हो जाए, और गुड़ रख दे ताकि और लड्डू मूंगफली इन सब का बनाने में काम आ जाए। तो मैंने वैसे ही किया, कढ़ाई में गुड़ रख दिया। और दूसरी तरीका का एक और आइडिया है कि जैसे हमने अदरक मुरमुरे में लगाए थे, उसी तरह से मम्मी ने कहा कि एक काम कर, अदरक को अब गुड़ में घिस दे। मैंने घिस दिया। फिर मम्मी ने कहा कि जल्दी जल्दी यार, क्योंकि चाशनी ठंडी हो रही थी और ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर मुरमुरे बंद नहीं पाते हैं क्योंकि चाशनी चिपक जाती है। तो जल्दी जल्दी हाथ में पानी लगा करके और लड्डू तैयार किए हैं और बनाते जा रहे हैं लड्डू। और बड़े अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से बन रहा है। नीचे से ऊपर इसलिए मम्मी ने बोला करने के लिए क्योंकि जो गरम था वो बीच में आ रहा था, जिसके कारण लड्डू नहीं बन पा रहा था। युगल का बहुत मन कर रहा, कहाँ बच्चे मानते हैं लड्डू खाए बिना। तो युगल का मन कर रहा था कि भाई मेरे को लड्डू चाहिए। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, जब भी कोई पकवान बनता है तो पहले मकर संक्रांति भगवान के नाम पर 2 लड्डू निकाल दिए जाते हैं।
कोई भी प्रसाद या कुछ भी बने पहले भगवान के नाम पे निकाल दो। फिर निकाल के फिर युगल को दिया तो युगल कहते नहीं मम्मा मुझे बनाना है, मुझे खाना नहीं है। मैंने कहा ओके। फिर उसने बनाया और देखो आपको खिला रहा है। ये बहुत मस्ती करता है, ऐसे ही इसको शौक है कि हाँ भाई मम्मी क्या कर रही हो, आप कैसे कर रही हो। नानी के साथ भी इसी तरीके से देखो मस्ती करता है। हाँ, अब हम लोग मिलजुल करके सारे लड्डू बांध रहे हैं और क्या कहते हैं यही गोल गोल छोटे छोटे, कोई कुछ बड़े हो रहे कुछ छोटे हो रहे। अब क्योंकि मकर संक्रांति है तो भाई खिचड़ी तो बनना जायज़ है, तो दिन का समय अब खिचड़ी हम लोग बना दिए हैं। खिचड़ी में जो भी हम लोग नॉर्मली खिचड़ी खाते हैं, नमक मिर्च तो ज़्यादा नहीं होता, सिंपल खाया जाता है। फिर उसके बाद खिचड़ी बन गई और फिर तिल को हमने भून लिया, क्योंकि तिल के लड्डू भी बनने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये 2-4 आइटम ऐसे होते हैं जो घर में बहुत ही आनंद से लोग बनाते हैं और उसको भगवान के आगे चढ़ा करके फिर खाना खाते हैं। तो भून लिया है तिल को, अच्छी तरह से हिला हिला के भुना था। तिल के लड्डू के लिए पाक बन रहा है, चाशनी तैयार हो रही है। अब इसको भी ऐसी एक तार वाली चाशनी देख रही हूँ मैं कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। और फटाफट मौसम भी ख़राब हो रहा है, बाहर देख रही एकदम काला मौसम हो गया है, बारिश ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम बारिश हो जाएगी। काला दिन का समय है और अंधेरा मौसम हो गया है। अब क्या किया मम्मी ने कहा कि एक काम कर, जब तिल भुन गए हैं तो इसके अंदर मूंगफली के जो दाने थे उसे मिला ले। अब इन दोनों को इकट्ठा करके धीमे आंच पे भूना जा रहा है। देखो कैसे भून गए हैं। और फिर ज़्यादा ड्राई नहीं करते, ब्राउन शेप में नहीं लाते तो जल जाते हैं तिल, इसलिए धीमे आंच पे थोड़ा थोड़ा करके भूना जाता है। अब मूंगफली और तिल दोनों ही भुन गए हैं। देखो किस तरह से इसमें कलर आ गया है। मम्मी ने इसको ले लिया है और अब इसमें कैसे बनाएंगे देखो। अब मम्मी बता रही हैं, पूछ रही हैं कि भाई चाशनी हो गई है। मिक्कू भी अपनी कोचिंग क्लास से आ गई है, आकर के कहती मम्मा मैं भी बनाऊंगी। मैंने कहा ओके चलो एक ट्राई तुम भी मारो। ऐसे धीरे धीरे बच्चों को घर के काम में लगाना चाहिए ताकि बच्चों को पता भी नहीं चले और खेल खेल में बच्चे सीख जाए। अगर बच्चों को हम इस तरह से काम में लगा के रखते हैं प्यार प्यार से, तो बच्चे क्या करते हैं आगे भी चल के हम लोग का सपोर्ट करते हैं, माँ बाप से दूर नहीं होते हैं, अपनी परंपरा को संस्कृति को समझते हैं और उन्हें भी याद आता है ओके इस त्यौहार पे ये चीज़ बनाना है। तो मिक्कू भी वैशु भी सब मिल करके लड्डू बनाए हैं और हम लोग बातें करते जा रहे हैं। बातें ख़त्म नहीं होती, कहते हैं ना जहाँ पर दो औरतें मिल जाए वहाँ बातें ज़रूर होनी है। बस ऐसी मम्मी त्यौहार के बारे में डिटेल बताती जा रही थी और हम लोग सुनते जा रहे थे, बातें बनाते जा रहे थे। और इस तरीके से सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। मूरी के लड्डू भी तैयार हो गए और हमने तिल के लड्डू भी तैयार कर लिए। मेरे से तो हिल भी नहीं रहा था पाल्टा, इतना चाशनी इतना टाइट हो गया था। मम्मी में दम है भाई, मम्मी ने हिला हिला करके पूरा ऊपर नीचे पाल्टे से कर कर आके फिर जल्दी जल्दी बनाया। एक बार तो मैंने सोचा कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे लड्डू, पर मम्मी ने फिर हिम्मत दिखाई। मम्मी ने कहा नहीं लाओ मैं बताती हूँ, और वो बताती गई और इस तरह से हमारे बनते गए। तो फाइनली काम सारा निपट चुका है और अब सोने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब तो बस ऐसा लगता है रात भी हो गई है, काम निपटाते निपटाते अब तो बस रजाई में जाएंगे, सोएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग वीडियो देखें और अपना मनोरंजन करें।